और अभी आपको बताएं कि ऑनलाइन का फ्रॉड का नया तरीका सामने आ चुका है। बैंक सार्फिन को मुख्तलिफ नंबर से जाली पैगामात मौसूल हो रहे हैं। सार्फिन को एटीएम से एक दिन में सिर्फ 1000 निकलवाने की हद और कार्ड ब्लॉक के पैगामात मौसूल होने लगे हैं। एटीएम से रकम निकलवाने पर कोई हद मुकर्रर नहीं है। पैसे निकलवाने की हद का फैसला बैंक करते हैं। आवाम फ्रॉड से होशियार रहें, स्टेट बैंक ने वजाहत जारी कर दी है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड का नया तरीका। बैंक सार्फिन को मुख्तलिफ नंबर से जाली पैगामात। सार्फिन को एटीएम से एक दिन में सिर्फ 1000 निकलवाने की हद और कार्ड ब्लॉक के पैगामात मौसूल होने लगे हैं। एटीएम से रकम निकलवाने पर कोई हद मुकर्रर नहीं है। पैसे निकलवाने की हद का फैसला बैंक करते हैं। अवाम फ्रॉड से होशियार रहें, स्टेट बैंक ने वजाहत जारी कर दी है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे बिलाल डोगर से, जी आगाह कीजिएगा। तो सुबह से जी बिल्कुल, सुबह से शहरियों को मुख्तलिफ मैसेजेस जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं मुख्तलिफ नंबर से, जबकि मुख्तलिफ उन नंबर्स के ऊपर कोड्स हैं। कुछ ये कहा जा रहा है कि आपके लिए जो अब से एटीएम से पैसे निकलवाने उसकी हद 1000 रुपया रख दिया गया, इससे ज़्यादा आप पैसे निकलवा नहीं सकते। जिस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह अपनी वजाहत जारी की है कि ये सब फेक हैं। जबकि एक तरफ एक और मैसेज रोटेट हो रहे हैं कि लोगों को मैसेज आ रहे हैं कि आपका कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिया गया, आप इस मुतलका नंबर पर रब्ता करें। जैसे वो नंबर पर रब्ता किया जाता है तो आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर सिक्योरिटी कोड मांगने के बाद आपका अकाउंट हैक कर लेते हैं। तो मासूम शहरियों को हथियाने का, नौसरबाजों का ये एक नया हथकंडा है जो सामने आया, जिस पर बैंक इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ बैंकों ने भी अपने मैसेजेस अपने सार्फिन को भेजे हैं कि ऐसी किसी भी प्रोपेगेंडे के ऊपर यकीन ना रखा जाए। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है जिनके साथ ये मैसेज हुआ है, ये दोस्त हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या आपको मैसेज आया था, वो तफसीलात हमें बताएं। जी, मुझे सुबह मैसेज आया तो उस पर लिखा हुआ था कि आपका कार्ड जो है ना ब्लॉक कर दिया गया। तो मैंने उस पर नंबर देखा तो वो 0314 के नंबर था, 0314 उसका कोड था। तो मैंने उसको कॉल की तो मैंने उससे पूछा कि मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया, तो ये मुझे इसकी तफसीलात दें। तो उसने मुझे कहा कि अपना कार्ड का जो है ना वो नंबर बताएं। तो मैंने उसको स्टार्टिंग वाले वर्ड्स बताए तो उसने मुझे फ़ौरन से कह दिया कि आपका जो नंबर है वो गलत है। तो मैंने उसको थोड़ा सा सही बताया और उसके बाद फिर मैंने डिजिट्स गलत बताए। उसके बाद उसने मुझे फिर टोका और उसने मुझे कहा कि ये जो आपने नेक्स्ट नंबर बताए ये भी गलत है। तो मेरे पास ये मैसेज भी है, मैं आप कैमरामैन दिखा सकें तो ये इन्होंने मुझे मैसेज किया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये वो मैसेज है जो कि हमारी स्क्रीन पर चल भी रहा है। ये वही नौजवान है जिसकी वीडियो जो है हमारे कैमरे के ऊपर इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिस वीडियो के अंदर इन्होंने वीडियो बना के बाकायदा उसकी मोबाइल पे वीडियो बना ली, जिनसे बात की और बहुत ही एक प्रोफेशनल वे के अंदर उन्होंने इनसे बात की है कि ये जो नंबर है आपका, ये एटीएम कार्ड जो ब्लॉक कर दिया गया है। एक और दोस्त मौजूद हैं जिन्हें ऐसा मैसेज आया, आप जरा साथ आ जाए। क्या ये मैसेज आज रोटेट हो रहे हैं? देखिए बिलाल, आज सुबह कुछ तो मैसेजेस आ रहे हैं और कुछ लोगों को ये काले मौसूल हो रही हैं। आज सुबह मुझे एक कॉल आई है तो अनऑफिशियल नंबर था, वो बैंक का नंबर नहीं था। अब अनऑफिशियल नंबर से जैसे ही कॉल आएगी तो समझ जाना चाहिए कि यार ये बैंक की तरफ से कॉल नहीं है। जैसे ही कॉल आई है मैंने रिसीव किया तो मुझे कहा गया जी फ़हद गिलानी नाम के जो था वो शहरी, उसने कहा जी मैं फ़हद गिलानी बात कर रहा हूँ, आपका जो मिज़ान का एटीएम कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया गया है, लिहाजा आप मुझे अपना एटीएम पिन कोड बताएं, एटीएम का कार्ड नंबर बताएं। तो जब मैंने उससे ये पूछा कि यार ये तो बैंक का नंबर ही नहीं है, बैंक का एक ऑफिशियल नंबर होता है 8079 से हमें सारे ट्रांजैक्शंस के मैसेजेस मौसूल होते हैं, तो ये तो बैंक का नंबर नहीं है, तो आप एक अनऑफिशियल तरीके से मेरे से बात कर रहे हैं, तो लिहाजा ये मैं आपको अपना एटीएम नंबर जो है वो नहीं बताऊंगा। अच्छा, ये कॉल अभी बंद हुई थी कि थोड़ी देर बाद ही मेरे साथ एक मेरा दोस्त बैठा, तो उसको उसी नंबर से मैसेज मौसूल हुआ कि आपका एटीएम कार्ड भी ब्लॉक कर दिया गया और आपका अकाउंट इतनी देर में बंद कर दिया जाएगा अगर आप इस नंबर पर कॉल नहीं करते। मतलब कि ये एक थ्रेट करने का तरीका था कि आप इस पे कॉल करें। तो जैसे ही कॉल किया तो उस बंदे ने सेम वही कहानी उस दोस्त को भी सुनाई। ये कहानी सुनाई जा रही थी। अच्छा, आपको क्या मैसेज मौसूल हुआ जो 1000 के हवाले से है, एटीएम से 1000 निकलवा सकते हैं, उस पर भी स्टेट बैंक ने अपनी वजाहत दी है? जी बिल्कुल, आज सुबह मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ है जिसमें ये लिमिट उन्होंने बताई कि आप 1000 रुपये से ज़्यादा का जो है ना एटीएम से पैसे नहीं ले सकते। अगर आप इसको इन्हेंस करना चाहते हैं इस अमाउंट को तो इस नंबर पर कॉल की जाए। तो इससे कबल भी जो है कुछ कॉलें मौसूल होती रही हैं जिसमें सिक्योरिटी अदारों के नुमाइंदे बनकर वो ये कहते हैं कि आप अपनी जो है ना एटीएम के मुतल्लिक़ खुफिया जो मालूमात हैं वो फराहम करें। अच्छा, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ये मैसेज सुबह से बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ अंदाज से आ रही है।
जी ऐसे ही मुझे भी एक मैसेज आया, मुझे कहा जा रहा था कि आपका जो आईडी कार्ड है उसका नंबर जो है वो ठीक नहीं है, हमें आप अपना आईडी कार्ड का नंबर बताएं, हम आपको मतलब कि ना उसको ठीक करके तो फिर आपको आईडी कार्ड आपके घर डिलीवर कर देंगे। तो लेकिन हमें तो पहले पता था, इस वजह से मैंने उनको आईडी कार्ड नंबर नहीं बताया। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने ये बात बताए बगैर ही अपनी कॉल काट दी। कॉल कर रही है। मुख्तलिफ बैंकों की जानिब से अपने सार्फिन को वजाहत जारी की गई है, मैसेजेस किए गए हैं कि ये हमारी तरफ से किसी किस्म का जो मैसेज है वो सर्कुलेट नहीं कर रहा, ये फेक है, जबकि अपने ऑफिशियल ट्विटर बहुत अकाउंट। शुक्रिया बिलाल डोगर तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना वायरस के हमले जारी, फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में कोरोना से 7 अफराद लुकमाए अजल बन गए। 52 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। फैसलाबाद में 5 मरीज जान बहक हुए, 45 अफराद कोरोना का शिकार, 1 मरीज वेंटिलेटर पर जेर इलाज है। जंग में कोरोना से 1 मरीज जान की बाजी हार गया, जबकि एक शख्स में कोरोना की तस्दीक हुई। टोबा में भी कोरोना से 1 मरीज जान बहक हुआ, जबकि 1 शख्स कोरोना का शिकार हुआ। चिन्योट में 3 अफराद कोरोना का शिकार हुए। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं असदार हुसैन। जी असदार, आगाह कीजिएगा। रोजाना की बुनियाद से कोरोना वायरस का शिकार अफराद रिपोर्ट हो रहे हैं। महकमा सेहत की जारी करदा 24 घंटे की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद डिवीजन भर में कोरोना से 7 अफराद जो है वो जांच हो चुके हैं, जिसमें 5 अफराद का तल्लुक जिला फैसलाबाद से है। ताहम 52 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, उसमें फैसलाबाद के 45 अफराद शामिल हैं। ताहम 1 मरीज को कोरोना वायरस के सीरियस हालत के पेश नजर अलाइपाल के ICU वार्ड में वाक़ वेंटिलेटर पर जेर इलाज है, जिसे इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही है। 96 कोरोना से 1 मरीज जान की बाजी हार गया, जबकि 1 शख्स में कोरोना की तस्दीक हुई। टोबा में भी कोरोना से 1 मरीज जान बहक हुआ, जबकि 1 शख्स कोरोना का शिकार हुआ। चिल्लोट में 3 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए थे। बहुत शुक्रिया असदार हुसैन, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब कुछ बात करें चिन्योट की। चिन्योट में सुई गैस की प्रेशर में कमी हुई तो कोयले की मांग भी बढ़ गई है, जिससे कोयले की कीमतें भी बढ़ने लगी और 15 रुपए इजाफे के साथ कोयला फी किलो 80 से 85 रुपए तक पहुंच चुका है। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ जहाँ सर्दी में इजाफा हुआ तो वहीं महकमा सुई गैस की जानिब से चिन्योट शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस का प्रेशर भी कम किया जा रहा है, जिसके बायस जो घरेलू सार्फिन हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। इस सवाल से बात की जाए जलाने वाली लकड़ियों की कीमतों के हवाले से तो उनके दाम काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, जबकि कोयला भी शहरियों की पहुँच से दूर हो चुका है। फ़ी किलो जो है वो 70 से 75 और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जिसके बायस शहरी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। लीजिए आपको दिखा भी सके तो ये यहाँ पर स्टॉल है जहाँ पर शहरी जो है वो की खरीदारी के लिए यहाँ पर आते तो हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई में और गैस का प्रेशर कम होने के बायस इन्हें जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। इस वजह से शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। भजन आप तरीका कोयले के दाम बढ़ चुके हैं, लकड़ियाँ जलाने वाली वो भी जो है वो फीमन महंगी हो चुकी हैं, गैस का प्रेशर नहीं आ रहा। तो क्या हुकूमत से इस सवाल से मुतालबा करना? हुकूमत से ये मुतालबा है कि गैस का प्रेशर तो बिल्कुल बहुत कम है, जिससे ना खाना पकता है ना सालन पकता है, और इसके अलावा जो लकड़ियाँ 800 रुपये मन है, वो गरीब आदमी 800 रुपये मन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कोयले ले जाते हैं, ये भी 70 से 80 रुपये किलो है, इनसे हांडी पकती है। हमारा ये हुकूमत से मुतालबा है कि गैस का प्रेशर बढ़ाया जाए और इनके महंगाई कम की जाए, ताकि हम अपना रोज़गार जो अपना खाना पीना पका सके बेहतरीन तरीके से, आसानी से। तो महंगाई की वजह से हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़्यादातर बिल बहुत ज़्यादा आते हैं गैस के, गैस का प्रेशर है नहीं। लकड़ियाँ 800 रुपये मन है, ये 70-80 रुपये किलो है। बिल्कुल, गैस का प्रेशर ना होने के बायस घरेलू सार्फिन शदीद परेशान है। 2 वक्त का खाना पकाना भी शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन चुका है। और बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग शाहराओं और गली मोहल्लों में जगह जगह कचरों के ढेर शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। शहरियों का इंतजामिया से शिकवा, सफाई का मुतालबा कर दिया गया। आपको बताएं कि जंग शाहराओं और गली मोहल्लों में जगह जगह कचरे के ढेर हैं, शहरियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। शहरियों का इंतजामिया से शिकवा और सफाई का मुतालबा किया गया। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अहमद। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी, मुतअद्दिद मरतबा शहरियों की जानिब से शिकायत के बावजूद भी शहर की सफाई का जो इंतज़ाम है वो नहीं किया जा सका। कारपोरेशन का अमला जो है वो जगह जगह पर मौजूद कचरे को नज़रअंदाज करके गुजर जाता है और इस पे हवाले से सफाई के कोई भी इंतजाम जो हैं वो नहीं किए जा रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है।
भाई बताना क्या वजह है, क्यों नहीं कचरा उठा रहे? कचरा पड़ा है, अब कमेटी वाले उठाने आते नहीं, डीसी को कंप्लेंट करी है, एक्सीडेंट होते हैं रोज, कचरा रोजाना इतना ही होता है, लोग रोज एक्सीडेंट होते हैं। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि मुतअद्दिद जगह पर कचरा मौजूद है और यहाँ पर जगह जगह पर गली मोहल्लों में सड़कों पे कचरा जमा होने की वजह से हादसा भी होते हैं। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई आप बताना क्या कहते हैं, कचरा जगह जगह पर पड़ा है, आपका अपना शहर है, क्या कहती है गवर्नमेंट और क्या कहती है जिला इंतजामिया? ये कचरे के बारे में कोई एक्शन नहीं लेते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, सूरत हाल आने जाने में तंगी होती है, बदबू आती है बहुत ज़्यादा इधर से, ये ऐसे ही पड़ता रहता है, जो भी गुजरेगा इधर से कोई ध्यान नहीं देंगे। जैसे पाकिस्तान वो मुल्क है जिसे पाकिस्तान यानी कि सफाई के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान में मुसलमानियत को ये हुकूक दिए गए हैं कि वो सफाई सुथराई रखें, लेकिन हम पाकिस्तान में रहने के बावजूद सफाई सुथराई के कोई भी इंतजाम नहीं है। आप बताना भाई क्या कहोगे, सफाई क्योंकि शहर में मुतअद्दिद मरतबा ये सबसे बड़ा मसला है, फिर भी इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा? जी भाईजान, ये इधर भी कचरा पड़ा है, आप उधर जाएं महल्लों के अंदर, उधर भी इसी तरह कचरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम तनख्वाहों में इजाफे के लिए जिला काउंसिल चौक में रैली का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी आगाह कीजिएगा। जब बात की जाए ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम जिला कौंसिल में रैली का इनेकाद किया गया और उसका मकसद ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर तनख्वाहों में इजाफे नहीं हो रहे, मुलाजमीन को मुश्किल नहीं किया जा रहा। और ये सिर्फ पूरे पंजाब का मसला नहीं है बल्कि तमाम सूबों का ये मसला बन चुका है कि हर जगह ही मुलाजमीन को तंग किया जा रहा, हर जगह ही उनकी जो मुस्तकिली का मसला है, तनख्वाहों का मसला है। तो इसी हवाले से हमारे साथ यूनियन ओहदेदारान मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी बताइएगा, किन मसाइल का सामना रैली का इनेकाद किया गया, क्या मुतालबात हैं? आज का ये इज्तिमा जो है ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम की ये रैली निकाली जा रही है। ये रैली निकालने का मकसद है कि सक्खर में हमारे 260 मुलाजमीन को जो तनख्वाह 3 माह से अदा नहीं की जा रही, उनसे यकजहती के लिए आज यहाँ ये रैली निकाली जा रही है। और जो सिंध के मुलाजमीन के मसाइल जो है, जो अभी तक हल नहीं किए गए, जो चार्टर ऑफ डिमांड दिया गया उनको अभी तक मंजूर नहीं किया गया, जिसमें ट्रेसिंग के जरिए तनाव की तरसील है वो अभी तक नहीं की गई। उसके लिए हम उनके साथ यकजहती के लिए ये रैली निकाल रहे हैं। और ये पूरे पाकिस्तान हम ये हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन पाकिस्तान ने जो चार्टर ऑफ डिमांड दिए हुए हैं उसको फिलफौर उनको मंजूर करे, वरना पूरे पाकिस्तान में इhtजाजी तहरीक चलाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पेट्रोलिंग पुलिस ने एक और शहरी की जान ले ली। पीर महल में पेट्रोलिंग पुलिस के मुबैना तशद्दुद से शहरी जान बहक होने का इंकशाफ 17 जनवरी को रात को नाके पर न रुकने की पादाश में पेट्रोलिंग पुलिस ने शहरी की जान ले ली। मकतूल अजहर नाके पर नहीं रुका, एहलकारों ने पीछा किया। लवाहिकीन का इल्जाम, आपको अपडेट करें इस हवाले से कि पेट्रोलिंग पुलिस ने एक और शहरी की जान ले ली। आपको बताएं कि पेट्रोलिंग पुलिस के मुबैना तशद्दुद से शहरी जान बहक होने का इंकशाफ 17 जनवरी की रात को नाके पर न रुकने की पादाश में पेट्रोलिंग पुलिस ने शहरी की जान ले ली। मकतूल असर नाके पर नहीं रुका, एहलकारों ने पीछा किया। लवाहिकीन का इल्जाम, इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि इस वक्त पेट्रोलिंग पुलिस के हवाले से आरपीओ फैसलाबाद का नोटिस और डीएसपी सलीम हैदर इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिए गए। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नैयर शिराजी। जी नैयर शिराजी, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है? इचकोट पेट्रोलिंग पुलिस के अफसोसनाक वाक़े के बाद जो है पीर माल के इलाके में भी जो है पेट्रोलिंग पुलिस खौफनाक और अफसोसनाक जो वाक़या सामने आया है, जिसमें जो है पेट्रोलिंग मुबैना तौर पर जो है पेट्रोलिंग तशद्दुद से जो है एक और नौजवान जो है अपने वो जान से हाथ धो बैठा है। और ये इलाका नूरे वाले का अजहर नामी रैशी था, जो कि अपने काम के सिलसिला में घर वापस आ रहा था, जिसको पेट्रोलिंग पुलिस जो कि संदीरा वाली रोड पर नाका लगाई हुई थी, वहाँ पर उसने वो नाका तोड़ा और वहाँ डर के मारे भागा है। तो मुबैना तौर पर पता चल रहा है कि पुलिस ने उनका पीछा किया और उसको आकर सड़क से 1 किलोमीटर दूर एक गाँव में जाकर पकड़ा है, पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया और जिसके बाद वो हलाक हुआ है। तो हमारे साथ उसके भाई मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं और पुलिस की इंक्वायरी कहां तक पहुंची और क्या मामला होगा। जी भाई, क्या कहते हैं? जी भाईजान, मैं कह रहा मेरा भाई कंडे तो आ रहा सी, इन्होंने अपना पेट्रोलियम पुलिस का नाका लगवाया सी अपना काजी गालिब रोड पे
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਮੁਹੰਮਦਾਬਾਦ ਬਸਤੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਟ ਮਾਰਿਆ। ਬੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਈ ਛਿੱਕੀ, ਲੋਈ ਛਿੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਰੋਤੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਲਿਖਪੜ ਸੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। आप जो इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर हुए हैं, आप डीएसपी सलीम हैदर शाह उनकी इंक्वायरी से मुतमिन हैं? जी मैं बिल्कुल पीर सलीम डिप्टी साहब ਦੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮੁਤਮਿਨ हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके ਨਾਲ उसी टाइम फौरन बंदे फाड़ के उन्होंने हवालात दे देते हैं। अभी मुझे पता चला है कि वो बंदे ਜਿਹੜੇ ਨੇ बाहर आज़ाद हैं, बाहर उन्होंने कोई कमरों मेज करके वो बाहर बैठे हैं, हवालात नहीं है। लिहाजा सानू क्या मुतालबा करेंगे, किससे मुतालबा करेंगे? जी मैं वज़ीर आला से मुतालबा करूँगा कि सानू इंसाफ चाहिए। एक ਉਹਦਾ बेटा है, 5 बेटियां ने। सर सानू इंसाफ चाहिए, मेहरबानी करे वज़ीर आला सानू इंसाफ देवे। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब से उन्होंने इंसाफ की अपील की। उनका यह कहना है कि जो मरने वाला इनका भाई है उसका 1 बेटा और 5 बेटियां हैं, तो उनके घर में जो शदीद इस वक्त एक गम की लहर दौड़ी हुई है और वो उसके बच्चे भी परेशान हैं। उनकी बेटियों से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती है और क्या कहेंगी कि उनका बाप किधर गया था। बेटा क्या कहेंगी आप, तो अबू कितने गया सी? ਸਾਡਾ ਬੂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਹਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਟ ਮਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਬੂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਲਿਲਾਮੇ ਨਾ ਦਿਲਾਵੀ। ਸਾਡਾ ਬੂ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। हाँ जी बिल्कुल, बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है। इसी तरह जो है ये बिजकोट के बाद ये दूसरा वाकया पेट्रोलिंग के हाथों जो है एक और शहरी की मुबैना तौर पर हलाकत का ये वाकया सामने आया। एक और बेटी भी उनके हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो अपने बाप के लिए क्या कहेंगी। बेटा तुसी की कहोगे, ਤੁਹਾਡਾ अबू किधर गया सी, की इंसाफ की अपील? मेरा अबू काम ते अगे होया, वापसी आ रहा है, मगर पुलिस लगी है, पेट्रोलिंग वाले उन्होंने अबू नु मारे। साडा अबू मार गया, सानू इंसाफ चाहिए। साडे अबू नु मारे गया, मरिया नहीं। आज जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बच्चों की बात सुनी है, बड़ा दुख हो रहा है। बच्चों की आंखों में आंसू देखकर उनका यह कहना है कि हमारा अब्बू काम पर गया था, तो वो घर आते हुए वो मरा नहीं है, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसको मारा गया है। तो इन लोगों का वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। जब हमारी सिलसिला में जो है SSP पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद फारूक उंदल से बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि हम जो है इस वाक़े का DPO टोबा टेक सिंह जो है उन्होंने नोटिस लिया है और DSP सलीम हैदर शाह जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर हुए और वो इंक्वायरी मेरिट पर कर रहे हैं। हम उनकी इंक्वायरी में किसी तरह की मुदाखलत नहीं कर रहे। अगर मेरे अहलकार, उनका यह कहना था फारूक उंदल साहब का, अगर मेरे अहलकार इस वाक़े में मुलव्वस पाए गए तो वो किसी रियायत के मुस्तहक नहीं है। और यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि हम पुलिस की किसी कार्रवाई में, इंक्वायरी में मुदाखलत नहीं कर रहे। इन लोगों का यह भी कहना है कि DSP सलीम हैदर शाह जो कि इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर, उन्होंने बड़ी मेरिट पर तफ्तीश की है और फौरी तौर पर रात जब वो मौके पर पहुंचे, तमाम हालात वाक़े का जायजा लेने के बाद उनको हवालात में बंद कर दिया। जो 4 पुलिस एहलकार हैं, जिनमें शिफ्ट इंचार्ज कैसर इशफाक गुरु हैं और उनके 3 साथी एहलकार हैं, इन लोगों का यह कहना है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। लेकिन इनका अब यह भी कहना है कि रात को तो हवालात में बंद थे, लेकिन अब इनका जराए का यह कहना है कि वो जो मुलजमान है, पेटी भाई हैं, जो पुलिस वाले हैं, उनको बचाने के लिए उनको हवालात से बाहर रखा हुआ है। तो इन लोगों का यह मुतालबा है कि उनके साथ भी जो है आम लोगों जैसा सलूक किया जाए, तो उसके बाद जो है तभी जाकर जो है कानूनी तकाजे पूरे होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नैयर शिराजी हमारे साथ मौजूद थे। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ टोबा वकार घुमन ने। वकार बताइएगा, ये पेट्रोलिंग पुलिस ने एक और शहरी की जान ले ली है, इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या तफसीलात है मजीद जो अभी तक आपके पास पहुंची हैं? बिल्कुल, ये 17 जनवरी को जो वाकया पेश आया था, उसके बाद 6 दिन तक जो पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस वाले हैं, मुसलसल इस खानदान पर ये दबाव डाल रहे हैं कि वो इस वाकया को एक हादसा करार दें कि शख्स मोटरसाइकिल से गिरकर जान बहक हुआ है, और इन पर ये दबाव डाला जा रहा है कि वो इस हवाले से बयान दें और इसको हादसा करार दें। अभी तक इस वाकया की जो है FIR दर्ज नहीं हुई। गुज़श्ता रोज RPO फैसलाबाद और DPO फैसलाबाद ने इसका नोटिस लिया था और इन चारों जो एहलकार हैं पेट्रोलिंग पुलिस के, उनको हिरासत में लिया गया था। ताहम जराए का ये कहना है कि खानदान पर दबाव डाला जा रहा है कि वो इस हवाले से इनके जो पुलिस एहलकार हैं, इनके खिलाफ कोई बयान ना दें। ताहम अभी तक इसकी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और
FIR दर्ज नहीं हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने नहीं आई। गुरसा का जिस तरह अभी हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि उनका ये मुतालबा है कि इसके खिलाफ साफ और शफाफ इंक्वायरी की जाए, ताकि जो मुलजमान है मुबैना तौर पे अगर उन लोगों ने तशद्दुद किया है तो उनको सजा दी जाए। डीपी टोबा टेक सिंह ने इस हवाले से आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इस मामले को खुद देख रहे हैं। अगर इस हवाले से जो पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार हैं इस वाक़या में मुलविस हुए तो उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। अभी चंद रोज कबल फैसलाबाद में भी इसी तरह का वाक़या पेश आया था और वो भी पेट्रोलिंग पुलिस के जो एहलकार थे उनके हाथों ये वाक़या पेश आया था। और अब मुबैना तौर पर पीर महल में भी जो अजहर नामी शख्स है जो 17 जनवरी की शब को मोटरसाइकिल वाले इस वाक़े में हलाक हुआ था, तो उसकी जो अब चीजें सामने आ रही हैं उसमें यही है कि इन पर इल्जाम आयद किया जा रहा है पेट्रोलिंग पुलिस पर कि इन लोगों ने तशद्दुद किया था। ताहम अभी तक इसकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने नहीं आ सकी। ताहम ज़राए का ये कहना है कि ये जो पेट्रोलिंग पुलिस के जो आला अहदेदारान हैं और जो मुलव्वस मुबैना तौर पर मुलव्वस एहलकार हैं, इनके जो अहले हैं वो मकतूल के जो गुर्से हैं उनसे राब्ता कर रहे हैं कि इस आपका बंदा तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन अब हमारे बंदों को बचाया जाए, ताकि अगर ये साबित हो जाता है कि इन लोगों ने तशद्दुद किया है तो इनके ऊपर कत्ल की FIR दर्ज होगी। चंद रोज कबल जो फैसलाबाद में वाक़या पेश आया था उस पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ इस दहशतगर्दी की दफात भी लगाई गई थी। और अगर यहाँ पर भी ये चीजें साबित होती हैं तो जो 4 पुलिस एहलकार पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार हैं जो इस पर हिरासत में हैं उन पर भी FIR दर्ज होगी। ताहम अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई, इंक्वायरी चल रही है, अभी तक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आई। ठीक है वकार गुमन, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। फरजाना सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया। फरजाना बताइएगा, ये अवाम के मुहाफिज ही अवाम के जो है वो हथियारे बनना शुरू हो गए हैं, अवाम उनके हाथों ही महफूज नहीं है, तो इस हवाले से हायर अथॉरिटी से मुतल्लिका हायर अथॉरिटी से आपकी बातचीत हुई, क्या कहना है उसका उनका? जी बिल्कुल, अभी तो सानिया साहिवाल और सानिया इस्लामाबाद के जो लवाहिकीन थे अभी तो उनको इंसाफ नहीं मिल सका। उन वाक़यात की बात गश्त, उन वाक़यात का खौफ अभी अवाम के दिलों से कम नहीं हो सका, तो ये बेघर पे 2 और मजीद इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात हो गए हैं। ऐसे फैसलाबाद के इलाका थाना डिस्कोट में पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करते हुए 69 शहरी की जान ली, बल्कि उसके बाद पीर महल में भी यह अफसोसनाक वाक़या उन्मा हुआ है कि पेट्रोलिंग पुलिस ने मोटरसाइकिल पर जाते हुए शहरी पर मुबैना तौर पर तशद्दुद करते हुए इसको हलाक कर दिया। इस तरह के वाक़यात से शहरियों में न सिर्फ खौफ फैलने लगा है बल्कि वो शदीद कशमकश का शिकार है कि अगर उनकी हिफाजत करने वाले, उनके कानून के जो रखवाले हैं, उनके जो मुहाफिज हैं, अगर इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस होंगे तो वो इंसाफ किससे मांगेंगे, वो तहफ़्फ़ुज़ किससे मांगेंगे। इस पर न सिर्फ पुलिस के आला हुक्काम को सख्ती से नोटिस लेने की जरूरत है बल्कि मजीद इस तरह के वाक़यात में कमी लाने की भी जरूरत है। और उसी वजह से आएगी अगर इनको अच्छी तरबियत दी जाए, अगर इनको असलहे की ट्रेनिंग दी जाए कि आपने SOPs को किस तरह से लेकर चलना है और उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी है, अगर इन तमाम तर मामलात की उनको ट्रेनिंग दी जाए, खास तौर पर जो वेपन हैंडलिंग है, असलहा किस तरह से चलाना है, तो ही इस तरह के वाक़यात में कमी लाई जा सकती है, क्योंकि ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। साहिवाल हो गया, सानिया इस्लामाबाद हो गया, अभी तो अवाम उनको लेकर खौफ में मुब्तला थी कि अब ये फैसलाबाद रीजन में होने वाले 2 पेदर पे जो वाक़यात है इन्होंने भी अवाम को खौफ में मुब्तला कर दिया है। जो डिस्कोट में अफसोसनाक वाक़या हुआ था वकास, उनके भी जो लवाहिकीन थे, उनके जो साथी साथ कार में मौजूद थे, उनका कहना था कि वो भी सिर्फ इस खौफ से नहीं रुके थे कि कहीं उनको भी फरजाना ये भी बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से आपने भी तज़किरा किया और पहले तो सानिया साहिवाल ही नहीं बोला था और एक और वाक़या हो जाता है डिस्कोट का, और अभी ये चंद दिन गुजरते हैं और आज सानिया जो है वो ये एक नया सानिया सामने आ जाता है टोबा टेक सिंह में। अब बताइएगा, क्या कोई कानून हमारा इजाजत देता है कि ये डायरेक्ट शूट कर दिया जाए, बेशक उनको वेपन दिए गए हैं? जी बिल्कुल, कोई भी जो कानून है वो इस तरह की कतई इजाजत नहीं देता, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर आप किसी शहरी को नाके पे रोकने की कोशिश करते हैं और वो नहीं रुकता तो इस पर फायरिंग कर दी जाए। जो डिस्कोट में वाक़या हुआ था, कार सवारों को रोका गया, अगर वो नहीं रुकते तो चाहिए था कि कार के जो टायर हैं वो बस्ट कर दिए जाते, उन पर फायर किए जाते। ऐसे ही पीर महल में अगर मोटरसाइकिल सवार को रोका गया, वो नहीं रुका तो चाहिए था कि उसके मोटरसाइकिल का जो टायर है वो बस्ट कर दिया जाता। ये हरगिज़ नहीं कि उनको इस बात की सजा ये दी जाती कि उनको जिंदगी से हाथ धोने पड़ते। उनके जो अहले खाना है वो इस वक्त शदीद गम में मुब्तला है, शदीद दुख में मुब्तला है। और उससे भी बड़े दुख की बात यह है कि अभी तक कोई भी अराकीन असेंबली में से, हुकूमत आलिया में से और ना ही पुलिस के आला हुक्काम में से किसी ने उनके घर गए या ना ही किसी ने उनकी दाद रसी की है। अगर वो जाए तो उनको अंदाजा हो कि जब बूढ़े वालिदैन अपने जवान बेटों की लाशें अपने हाथों से कब्र में दफनाते हैं तो उनके क्या हालात होते हैं, उनका दुख क्या होता है। सिर्फ वाकयात इंक्वायरियों तक रह जाते हैं, मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए, मुकदमा दर्ज हो गए, लेकिन प्रैक्टिकली बदकिस्मती से कुछ भी नहीं हो पाता।
ठीक है फरजाना सिद्दीक, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। मैं आपकी जानिब आऊंगा वकार घुमन। वकार, बताइएगा इस वक्त, अगर क्योंकि सानेहा साहिवाल जो वाकया हुआ उसके बाद यही कहा जा रहा था कि जो भी इसमें मुलविस हो उनको करार वाकई सजा मिलेगी, लेकिन किसी किस्म का कोई ऐसी सजा जो है वो सामने नहीं आई, बल्कि वो तो अपनी नौकरियों पर बहाल भी हो गए। तो अब ये भी बड़े दावे सामने आ रहे हैं, डीएसपी भी कह रहे हैं कि इसके ऊपर भरपूर तरीके से एक्शन लिया जाएगा। देखें, इस तरह के वाकयात में जहां जहां पुलिस मुलव्वस पाई गई है, माजी के जो मुकदमात थे उनमें होता ये है कि ये आला अफसरान होते हैं और इनका ये प्रेशराइज करके फैमिली को केस को थोड़ा जो उसको थोड़ा मुतासिर जो मजबूती है उसकी केस की उसको खत्म करवा देते हैं और बाद में केस चलता रहता है, लेकिन किसी को इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ पे तोबा टेक सिंह की भी अगर बात करें तो चंद रोज कबल ये जो वाकया पेश आया है इसमें भी 6 दिन गुजर गए हैं। जो लवाकीन है वो मुतालबा करते रहे कि हमारा कहना है कि इसको तशद्दुद से मारा गया, लेकिन 6 दिन गुजर गए, किसी ने कोई FIR दर्ज नहीं की। पुलिस इस मौका पर रवायती तौर पे मुबैना तौर पर अपने जो पिटी भाई हैं उनको बचाने की कोशिश करती रही। कल जब DPO तोबा टेक सिंह को RPO फैसलाबाद ने हुक्म दिया कि उसकी इंक्वायरी करवाई जाए, तो एक DSP उनको इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया। उसके बाद ये जो पुलिस इंतजामिया हरकत में आई और जो 4 पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार थे उनको हिरासत में लिया है। ताहम मुर्शा का ये कहना है कि अभी तक इनकी जो FIR है वो दर्ज नहीं हुई और इस हवाले से उनका ये मुतालबा है कि इसकी शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए और अगर ये पुलिस एहलकार मुलव्वस हैं पेट्रोलिंग पुलिस के तो इनको इस दफा करार वाकई सजा दिलवाई जाए ताकि आइंदा इस तरह के जो मामला कानून जो इकदाम पुलिस उठाती है इनको रोका जा सके और खास तौर पे जो बेगुनाह लोगों को नाकों पर रोकने की कोशिश के दौरान मारा जाता है इससे बचा जा सके। और इस हवाले से लोगों का ये भी कहना है कि जो पंजाब पुलिस को खासतौर पे IG पंजाब को इस हवाले से कोई इंस्ट्रक्शन जारी करनी चाहिए कि जब तक उनका जो मुखालिफ जो ठीक है वकार घुमन, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा ने, समाजी कारकुन है। बहुत शुक्रिया ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, पेट्रोलिंग पुलिस ने एक और शहरी की जान ले ली है। कुछ दिन पहले डिस्कोट में भी इसी तरह का एक वाकया पेश आया और आज भी एक शहरी को मुबैना तौर पर तशद्दुद करके पुलिस की जानिब से जाँ बहक होने का इंकशाफ हुआ है, क्या कहेंगी आप? बहुत शुक्रिया। और आपने अभी फरमाया कि कुछ दिन पहले एक वाकया पेश आया, कुछ दिन पहले बहुत सारे वाकयात पेश आए। अभी हम इस्लामाबाद के सती जो नौजवान था उसको नहीं भूले थे, कराची में 2 नौजवान, उसके बाद पंजाब में तय दर तय वाकयात होते चले जा रहे हैं। फैसलाबाद, साहिवाल, अभी हम 3 साल पहले 4 साल पहले का वाकया नहीं भूले थे। अंदोनाक एक बेईमाना कत्ल, यानी पे दर पे होते चले जा रहे हैं, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि होते चले जाएंगे जब तक के कानून की हुक्मरानी नहीं होगी और पुलिस को सियासत से दूर नहीं किया जाएगा। उनको मालूम है कि हमारी पुष्पनाई, हत्ता के वजीर आजम और वजीर आजम पंजाब तक की पुष्पनाई थी CCPO लाहौर को, उमर शेख को, जब उसने हर किस्म के गलत काम किए, उसको मालूम था कि मेरी पुष्पनाई है, मुझे कोई छू नहीं सकता। अंग्रेजी जबान में इसको इम्प्यूनिटी कहते हैं कि ना कोई पूछगिछ होगी, ना पकड़ होगी, ना गिरफ्त होगी, ना सजा होगी। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, आपको मालूम है कि पाकिस्तान दस्तखत कुनिंदा है अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर CAT का। 2010 में 11 साल हो गए दस्तखत किए थे और तौसीक की थी। कहाँ है उसका इतलाक, कहाँ है अमली जामा, कहाँ है पुलिस की भर्तियां गलत, पुलिस की ट्रेनिंग गलत, पुलिस की सियासत में मुलविस होना गलत, पुलिस की पुष्पनाही होना गलत, और फिर गरीब लोग जिनके बच्चे बेदर्दी से बेईमाना तौर पे कत्ले अम्द में कत्ल होते हैं। इसको हम कत्ले खता नहीं कहेंगे, कत्ले अम्द कहेंगे। जब वो कत्ल कर दिए जाते हैं और मार दिए जाते हैं, जाम बहक हो जाते हैं, तो फिर सुलहनामा कर लो, राजीनामा कर लो, मुआफीनामा कर लो, पैसे ले लो, बदले सुलह ले लो। ये सब चीजें क्या हैं? इन सबको सख्ती से इसके खिलाफ कानून साजी होनी चाहिए कि कोई सुलहनामा नहीं होगा, कोई मुआफीनामा नहीं होगा, कोई राजीनामा नहीं होगा, कानून का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। इन पुलिस एहलकारों को न सिर्फ के नौकरी से निकाला जाएगा, इनको जेल भेजा जाएगा और जहां तक कानून की आखिरी हद तक इनको ले जाया जाएगा कि इन्होंने कत्ल किया है,
ये गलती से कोई हादसा नहीं हो गया, कोई इत्तेफाकिया तौर पे नहीं हो गया, खता नहीं हो गई, ये कत्ले अम्द है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। समाजी कारकुन हमारे साथ मौजूद थी ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, बहुत शुक्रिया। वकार गुमन ब्यूरो चीफ टोबा टेक सिंह भी हमारे साथ मौजूद थे। आज पेट्रोलिंग पुलिस ने एक और शहरी की जान ले ली है। पेट्रोलिंग पुलिस के मुबैना तशद्दुद से शहरी जान बहक होने का इंकशाफ हुआ है। 17 जनवरी की रात को नाके पर न रुकने की पादाश में पेट्रोलिंग पुलिस ने शहरी की जान ली, जबकि मकतूल अजहर नाके पर नहीं रुका। एहलकारों ने पीछा किया, लवाहिकीन का इल्जाम। आपको बताएं कि पेट्रोलिंग पुलिस ने एक और शहरी की जान ले ली है, जबकि इस वक्त पीर महल में यह वाकया पेश आया। पेट्रोलिंग पुलिस के मुबैना तशद्दुद से शहरी जान बहक होने का इंकशाफ हुआ है। 17 जनवरी रात को नाके पर न रुकने की पादाश में पेट्रोलिंग पुलिस ने शहरी की जान ले ली, जबकि मकतूल अजहर नाके पर नहीं रुका। एहलकारों ने पीछा किया, लवाहिकीन का इल्जाम, जबकि उनकी जानिब से कहा गया कि एहलकारों ने पीछा करके भरपूर तरीके से तशद्दुद से निशाना बनाया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।